शालोम बोलकर हम अमन को स्वागत करेंगे। प्रभु का दास, हम आपको ये मीटिंग में स्वागत करते हैं। आगे का समय आपको वचन बोलने के लिए हम देते। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष देने पाए। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की अधिपवित्र नाम का महिमा हो। फिर से एक बार आपके बीच में होने के लिए प्रभु ने सहायता किया, उसके लिए प्रभु को अधिक अधिक धन्यवाद देता हूं। और पासवान को और परिवार को और बाकी जो भी कलिसिया में है सबके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मसीह वंदन देता हूं। आज हम वचन की ओर जाने के पहले एक बात में एक छोटी घटना बताना चाहता हूं। पहले मैं बताया या याद नहीं, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं। एक बड़ा होटल के सामने एक ऐसा एक बच्चा आया जो धन्यवाद जो कचरा उठाने वाला, कचरा के बीच में से उनके लिए जो भी उपयोगी वस्तु है वो लेने के लिए उन्होंने आ गया। ऐसा ही व्यक्ति, एक गरीब लड़का एक बार एक बड़े होटल में जाकर हर एक रूम का दरवाजा खटखटाने लगा। तो हर एक से पूछते थे, आपका कुछ हो गया क्या? जो भी रूम खोला है, इनको देखते ही वो बोला, अचंभा हो गया, अरे ये क्यों ऐसा है? लेकिन लोगों ने बोला, हमारा कुछ नहीं है, इनके पास हमारा गया तो भी कैसे मिलेगा करके सोचकर आखिर में एक रूम में आया तो उधर उन्होंने पूछा, हाँ मेरा गया है, लेकिन तुम्हारे पास कैसे आएगा वो? उन्होंने बोला, आपका क्या गया है? उन्होंने बोला, मेरा ये घड़ी गुम गया है, लेकिन वो तुम्हारे पास कैसे आएगा? उसने अपना पॉकेट से घड़ी निकाल कर दिखाया, ये है क्या? उसने बोला, हाँ ये मेरा ही है। आपके पास कैसे आ गया? तुम्हारे पास कैसे आ गया? उन्होंने बोला, मुझे ऐसा जगह से मिला, बोला ना, क्योंकि उनके कचरा कुंडी में जो सामान फेंकते थे वो होटल वाला वो सब इसका वेस्ट बिन बास्केट से खाली करके उधर छोड़ दिए थे, इसलिए उसके बीच में से उनको ये मिल गए थे। तब उन्होंने सोचा, ये लड़का कैसे ये ढूंढ ढूंढ कर लाकर वो व्यक्ति को जिसका खो गया है उनके पास आया है। तो उसने उनसे पूछा, तुम क्यों ये लेकर आया? उन्होंने बोला, ये कोई ऐसा कचरा कुंडी में फेंकने वाला चीज नहीं है, ये गलती से इधर आया होगा। तो हम ऐसी चीज तो लेकर रख नहीं सकते, क्योंकि वो कीमती चीज से किसी ने गलती से खो गया होगा तो वो वापस देना मेरा फर्ज है। तुम कौन है करके पूछा? मैं एक बस मसीह व्यक्ति है करके बोला। तो उन्होंने बाद में उनसे मिलकर बातें करते हुए यीशु मसीह के बारे में जाना और यीशु मसीह को अपनाने के लिए तैयार हो गया। वो अभी नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। बाद में वो सुसमाचार बन गया, एक बड़ा धनी व्यक्ति। 5 लाख, उसी जमाने में 5 लाख का गाड़ी, जो भी सुविधा चाहिए वो सब कुछ उसमें होते थे। वो गाड़ी में टाइम भी देख सकते हैं, बाद में टेम्परेचर भी देख सकते हैं, दिशा का ये भी मैग्नेटिक कंपास भी है, सब कुछ है, बहुत सा सुविधाएं थे। इसलिए वो वापस मिलने के कारण मसीह में आने का वजह बन गया। मतलब हर एक बातों में प्रभु का उद्देश्य है। उसका घड़ी हो गया, इसलिए वो घड़ी वापस मिल गया, साथ साथ प्रभु को भी मिला। और लड़का विश्वास योग्य होकर मसीह को जाना हुआ व्यक्ति, मसीह के लिए जीने वाला, सही राह पर चलने वाला,
इस कारण ये व्यक्ति को, ये धनी व्यक्ति को जीतने के लिए वो कारण बन गया। हमारे जीवन में भी हम फर्क कर देखना, हमारे जीवन कैसे प्रभु के लिए हम जीवन अर्पण किया है क्या। आज वजन बढ़ाने के संबंध में ये आपको ये बताया, यदि पहले बता दिया तो भी कोई बात नहीं, फिर से एक बार दोहराए तो भी। मैं एक बात आपको ये कहना चाहता हूँ, हम प्रभु से कभी भी अलग होना नहीं, हम प्रभु के लिए जीना है। प्रभु ने जो स्वभाव है, प्रभु की स्वभाव में हम बढ़ते जाना है। आमोस का किताब, हालेलुया, आमोस का किताब 5वां अध्याय 4 और 5 वचन जरा पढ़े, हिंदी में पढ़कर सहायता किया तो अच्छा रहेगा। आमोस का किताब 5वां अध्याय वचन 4 और 5। यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। एक मिनट। तो प्रभु यहोवा यूं कहते हैं, मेरा खोज में रहो तो जीवित रहेगा। तो हम हमेशा प्रभु को ही खोजने का है और किसी को नहीं। आगे पढ़िए। बैतल की खोज में ना लगो, ना गिलगाल में प्रवेश करो और ना बरशेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चित बदुआई में जाएगा और बैतल सूना पड़ेगा। ओके, मतलब बेतेल पर जाना नहीं करके बोलते। बेतेल एक ओके, बेतेल में जाना नहीं और बेर्शेबा में जाना नहीं। ये बेतेल तो ऐसा जगह है कि प्रभु का भवन कहलाने वाला जगह है। यहोवा यूं कहते हैं, उधर मत जाओ करके, प्रभु का भवन में मत जाओ करके। ऐसा है क्या उसका मतलब? हम सोचो क्यों? क्योंकि याकूब ने जब अपना भाई से डर के मारे भाग रहा था, अपना मामा के पास और जा रहा था, उसी टाइम उन्होंने बेतेल में जाकर सोए थे। उधर उनको दर्शन मिला है, उनको परमेश्वर की दर्शन उधर मिला है। एक बड़ा सीढ़ी जहां उन्होंने सोया है, उधर उन्होंने एक दर्शन देखा कि स्वर्ग तक पहुंचने वाले एक सीढ़ी, स्वर्गदूत लोग स्वर्ग की ओर चढ़ते हैं और उतरते हैं, ऐसा ही देखा। वो जगह पर मत जाओ करके बोलते हैं और बेर्शेबा में मत जाओ करके बोलते हैं। ऐसा क्यों कहना पड़ेगा? यहोवा यदि ऐसा एक आज्ञा देते तो उसके पीछे एक वजन होगा। हम वो वजन के अनुसार अभी पहला राजा 12 अध्याय का 26 से पढ़ेंगे। पहला राजा 12 अध्याय 26 से। तब यारोबाम सोचने लगा, अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाए तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहबियाम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहबियाम के हो जाएंगे। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इस्राएल, अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया है। उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया और यह बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी न थे
याजक ठहराया। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक बात देखते हैं इधर, इस्राएल के राजा, क्योंकि यहूदा और इस्राएल करके इस्राएल का राज्य को बंटवारा हुआ, 2 भाग हुआ, उसमें इस्राएल बड़ा राज्य है उसमें से। उधर यहोवा ने एक को राजा बना दिया और उसको आज्ञा दिए थे, यदि तुम मेरे राह पर चलते रहेगा, मेरा आज्ञा पालन करते हुए, यदि प्रभु का उपासना करते हुए जीवन बिताएगा, तो तेरा घराने को भी मैं दाऊद की घराना जैसे ही एक क्षेत्र में लाएगा, आगे बढ़ाएगा करके। लेकिन उसने क्या किया, ये उनके मन में विचार आ गया, मैं तो राजवंश का नहीं है, अभी मुझे राजा बना दिया। लेकिन यदि इस्राएल लोग यहोवा को भजन करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए, आराधना करने के लिए यरूशलेम की ओर जाएगा, तो उनका मन वापस दावीद की वंश की ओर मुड़ जाएगा। तो मैं क्या करूं, 2 बछड़ा बनाकर 2 स्थान में, बेथेल मतलब इस्राएल की दक्षिणी ओर, और दूसरा उत्तर की ओर, तो उसने लगा दिया, एक बेथेल में और दान में, बेथेल और दान वो उत्तर देश में, ताकि लोग यरूशलेम की ओर जाना नहीं। इनके मन में ऐसा विचार आने का कारण क्या है, उधर भी उसके पीछे भी एक हिस्सा है। प्रभु की ओर जाने वाला प्रभु की ओर जाते रहेगा। दूसरा इतिहास 11 अध्याय का 13 वचन से पढ़े। दूसरा इतिहास 11 अध्याय 13 वचन से 16 तक। सारे इस्राएल के याजक और लेवीय भी अपने सारे देश से उठकर उसके पास गए। यूं लेवीय अपने चराइयों और निज भूमि को छोड़कर यहूदा और यरूशलेम में आए, क्योंकि यारोबाम और उसके पुत्रों ने उनको निकाल दिया था कि वे यहोवा के लिए याजक का काम ना करे। और उसने ऊंचे स्थानों और बकरा देवताओं और अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए अपनी ओर से याजक ठहरा लिए। लेवियों के बाद इस्राएल के सब गोत्रों में से जितने मन लगाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की खोजी थे, वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम को आए। और उन्होंने यहूदा का राज्य स्थिर किया और सलोमोन के पुत्र रहोबियाम को 3 वर्ष तक दृढ़ कराया, क्योंकि 3 वर्ष तक वे दाऊद और सलोमोन की लीड पर चलते रहे। तो हम ये देखते हैं, इधर इस्राएल लोग क्या करते हैं, यरोबियाम ने बछड़ा बेथेल और दान में लगाकर उधर वेदी बनाकर बेली करने की बात तो कर दिया है। अभी इस्राएल लोग उधर जाने लगा और इस्राएल की याजक गण का लोगों को उन्होंने निकाल लिया और दूसरा लोगों को उधर उन्होंने याजक बना दिया। ऐसा अवस्था में लोगों को ये बात मालूम हो गया, इस्राएल की याजक गण को ये मालूम हो गया कि प्रभु इधर नहीं है, प्रभु का वासना सभी आराधना करना है यरूशलेम में। लोगों ने यरूशलेम की ओर चले गए और याजक गण कैसे चले गया, अपना धन संपत्ति सब छोड़कर चले गया, उसके पीछे नहीं रहेगा। उनको जो भी
अधिकार मिले थे और जगह मिले थे खेती करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, वो सब छोड़कर चले गया। और यहोवा की पक्ष में होने के लिए जो भी प्रभु की आत्मा ने अगुवाई किया वो लोग भी चले गया। ऐसा लोग जाते करके देखने के कारण उन्होंने 2 बछड़ा बनाकर बेथेल और दान में स्थापित किया। और जो प्रभु से त्यागा हुआ लोग उसको उपासना करने लगा। अभी ये सोच लेना हमारे जीवन में सही आराधना कहाँ होते है। हम प्रभु की आराधना करने के लिए जाने का जगह पर जाते हैं क्या? आजकल ऐसा झूठा उपदेश बहुत सा होते रहते हैं। उपदेश में मेल मिलाप ज्यादा होते हैं, वचन को तोड़ मोड़ कर ये कर लेते हैं और उसको विपरीत रीति से कर लेते हैं। दूसरा पत्रोस 3:16 वचन भी जरा पढ़े। दूसरा पत्रोस 3:16। वैसे ही उसने अपने सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। मतलब प्रेरित पत्रोस ने भी एक बात कहते हैं, लोगों को चेतावनी देते हैं। क्या है? क्योंकि प्रेरित पौलुस ने ये बहुत सा बात लिखा है, वो न समझने वाला बहुत सा लोग है, वो प्रभु का वचन पूरी रीति से समझते नहीं, वो वचन को अपने इच्छा के अनुसार व्याख्या करते हुए प्रभु से अलग कर लेते हैं। इधर यरोबयाम भी ऐसा ही बात किया है। उनके मन में ये आ गया, इनकी मन यहोवा की ओर, यहोवा को उपासना करने के लिए यरूशलेम की ओर गया, तो ये मुझे छोड़कर दावीद की पीढ़ी को राजा मानकर उनके पीछे रहेगा, मुझे राज गद्दी से निकाल देगा करके। इसके लिए उन्होंने ऐसी एक बात कर दिया। तो अभी बछड़े बना कर दिया, सोने के बछड़ा, जो भी त्योहार है उनका, वो सब कुछ उन्होंने एक तारीख भी ठहराया, वो समय पर वो करते आया। लेकिन प्रभु को जानने वाला लोग कोई भी उधर रहा नहीं, वो सब यरूशलेम में प्रभु का उपासना करने के लिए गया। हमारे जीवन में ये हम परख कर देखना, आज हम आराधना करने के लिए नियुक्त किया हुआ जगह पर जाते हैं क्या? आपके लिए एक पासवान है और बहुत लोगों को ये वचन सिखाते हैं और उनको सहाय के लिए बहुत लोगों को लगाया, लेकिन इधर उधर से और भी उपदेश बहुत आते रहते हैं। यदि चंचल मन वाला है तो सही उपदेश को छोड़कर दूसरे के पीछे जाएगा, क्योंकि उधर बहुत बातों में छूट मिल जाते हैं। ऐसा नहीं किया तो भी होगा, सही मार्ग पर नहीं चला तो भी होगा, उद्धार पाया तो सब कुछ हो गया, या बपतिस्मा पा लिया तो ले लिया तो अभी हमें चिंता करने की कोई बात नहीं, स्वर्ग की वारिस बन गया करके। हमारे ये महाराष्ट्र में ऐसा ही बहुत से जो प्रभु को जाना नहीं, शादी के लिए लड़का या लड़की बपतिस्मा लेती है, बताते हैं तुमको शादी होना है तो बपतिस्मा लेना पड़ेगा। वचन क्या है, बपतिस्मा का मतलब क्या है, वो भी नहीं जानते हैं, लेकिन वो लोग ले लेते हैं। ऐसा बहुत सा लोग है, क्योंकि फिर प्रभु की राह पर वो चलते नहीं है, प्रभु को वचन क्या है करके वो ढूंढते नहीं है। उसको एक मिल गया शादी होना, इसलिए बपतिस्मा ले लिया, मतलब प्रभु से शामिल होने के लिए नहीं, प्रभु को पाने के लिए बपतिस्मा नहीं लिया, वो शादी करने के लिए, किसी लड़के से के साथ होने के लिए या लड़की के साथ होने के लिए बपतिस्मा लिया। लेकिन हम किसके लिए बपतिस्मा लिया? प्रभु को पाने के लिए, प्रभु के संग संग चलने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाकर एक पवित्र
जीवन बिताकर प्रभु का ज्योति हम दूसरे को फैलाने के लिए हमारे जीवन में हम वो काम करते हैं क्या? हमें देखने वाला प्रभु का प्रेम समझने के लिए, हमें देखकर प्रभु की ओर मुड़ने के लिए कारण बनते हैं क्या? हमारे जीवन कैसे? पहले जो बताया हुआ घटना, एक लड़का बहुत गरीब, यदि हमारा हम लोगों के बीच में ऐसा है तो सोचेगा अरे अभी घड़ी मिल गया ना, ये ठीक है, चुपचाप रख दो, हम बाद में ये बेच कर पैसा लेकर पैसा से हम और कुछ काम करें करते। लेकिन उधर उनकी माता पिता ने सचमुच उसको बोला होगा ये हमारा नहीं, पराये का है। पराये का चीज हमारे हाथ में नहीं होना, हमारे घर में नहीं होना। ये है मसीह जीवन का खूबियत। मसीह जीवन बिताने वाला सच्चाई को जानते हैं, मसीह का स्वभाव में अपने आप को अर्पण कर लेते हैं, मसीह की स्वभाव से दूसरे आत्मा को जीतते हैं। हम जो देश में रहते हैं, जहां पर भी हो, उधर हमें देखने वाला प्रभु को देखा करके प्रभु की ओर मुड़े क्या? ऐसा 2-3 बातें केरला में जो हुआ है वो बात बताना चाहता हूं। ऐसा ही था, जो हाई रेंज की ओर और पहाड़ी जगह पर जंगल की ओर हमारा देश से कुछ लोग गया, केरला के नॉर्थन साइड में, उधर बहुत कठिनाई से जीवन बिताया और मच्छर का बहुत था, वो टाइफाइड लोगों को बहुत होते थे, लोग तकलीफ में पड़ गया और उनमें से छुटकारा पाया नहीं। ऐसा एक परिवार साथ में गया हुआ, एक में वो मसीह को जानने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन जो मसीह को जानने वाला व्यक्ति जब जो ना मसीह कराने वाला व्यक्ति के तकलीफ के कारण वो खेती बाड़ी कुछ नहीं कर सका। इस कारण क्या हुआ, उनके घर में बहुत तकलीफ होने लगा, उनका जीवन में समस्या बढ़ते गया। जब ये खेती करते हैं, उसी ने अपने बच्चों को बोला, अरे वो राघवन का खेत में भी जाकर तुम काम करके हमें जो कुछ भी किया है वो सब कुछ उनके जगह पर भी करना है करके। ऐसा करते करते फसल काटते वक्त उसने क्या किया, ये मसीह व्यक्ति लोग फसल उठाकर ये राघवन का घर में ले जाकर दिया। उन्होंने क्या सोचा, ये तो कुछ खेती बाड़ी तो मैं तो कुछ खेती बाड़ी कर नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने करते होंगे, उसमें से कुछ दिया तो ठीक है करके। लेकिन मसीह व्यक्ति का स्वभाव क्या था, वो जानते हैं अभी मैं इनको मदद नहीं किया तो उनका जीवन में तकलीफ बढ़ते जाएगा और खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हाँ, मलेरिया का बीमारी होते थे, मलेरिया का बीमारी उधर ज्यादा होते थे, तो इसलिए इन्होंने उनकी जमीन पर जो कुछ भी खेती किया वो पूरा उसको ही दे दिया। आखिर में क्या हुआ, उन्होंने एक दिन सुबह पादरी के पास जाकर बोला, मुझे तुम्हारा ये चर्च का ये चाको का परमेश्वर को देना कर दे, मुझे भी वो परमेश्वर को जरूरत है। मतलब गवाह का जीवन, गवाह का जीवन, यदि वो मसीह का स्वभाव नहीं दिखाते होते तो जो मलेरिया का कारण तकलीफ में था, कुछ काम नहीं कर सकते थे, उसी टाइम ये चाक को राघवन को मदद करने के कारण वो परिवार पूरा मसीह में आ गया। आमीन। हम ये सोच रहे ना, उन्होंने पादरी के पास जाकर क्या बोला, चाको का परमेश्वर को मुझे भी होला। आज हमारे स्वभाव के कारण कोई बोले क्या, मैं भी ये विश्वास में आना चाहता हूं। यदि ऐसा हमारे पड़ोसी न खाते तो
गिनती किसका है? हमारा है, प्रभु का नहीं। प्रभु ने हमें उद्धार का मार्ग मुफ्त में दे दिया। हम वो मार्ग पर सही ढंग से चलते तो जरूर हमारे जीवन में भी ये विचार होगा दूसरे को मदद करना, क्योंकि भलाई करने में उत्साही हो। हर बात के लिए धन्यवाद करो। यदि हम किसी को मदद करेगा तो थोड़ा देर के लिए करेगा, पर दोबारा आया तो हमारा मुंह फेर देते हैं, मदद करने के लिए उत्साही नहीं रहते। लेकिन हम कैसे होना चाहिए मदद करने में उत्साही? तुम्हें जगत की नमक बनाकर रखा है। नमक स्वाद देना है, दुनिया खराब भी नहीं होना है। हम नमक इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ वस्तु जो बनाते उसमें एक तो स्वाद के लिए, दूसरा अचार वगैरह बनाते तो वो खराब ना होने के लिए ज्यादा नमक लगाते हैं। हम ऐसा ही नमक बन के जीना। और तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति यदि अंधकार में प्रकाश नहीं देते तो वो ज्योति से कुछ लाभ नहीं। दिया लगाकर पैमाने के नीचे नहीं, वो दीवट पर लगाते करके तुमने कहा। तो हम आज प्रकाश देने वाला है क्या? और जो पहाड़ पर बसने वाला शहर चुप नहीं रहते, दिखाई देते हैं, क्योंकि वैसा ही हमें भी देखकर, हमारे बारे में सुनकर प्रभु की ओर मुड़कर आना है। क्योंकि आजकल जो यरोबोआम ने जो बेचरा बनाकर बेथेल और दान में लगा दिया, ताकि यहूदा में, यरूशलेम में जाकर परमेश्वर का उपासना लोग करना नहीं, इस कारण लोगों को रुकावट लाने के लिए, उनका मन प्रभु की ओर से मोड़ने के लिए एक काम किया। ऐसा काम दुनिया में होते रहते हैं, आज होते रहते हैं हमारा भारत देश में। लेकिन हम कैसे, हम आत्मा में भरकर, आत्मा के सामर्थ्य के साथ प्रभु की सेवकाई करते हैं, प्रभु का गवाही देते हैं क्या? प्रभु ने मेरे जीवन में किया हुआ उपकारों को याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद करते हैं क्या? हम अपने आप को परखें। हम हमेशा दूसरे की ओर उंगली उड़ाते हैं, नहीं, हम अपनी ओर उंगली उठाने का। मेरा स्वभाव में गलती कहाँ? मेरा पड़ोसी खुश क्यों नहीं होते? उनका तकलीफ में वो छुटकारा क्यों नहीं पाते? बीमारी उनके घर में है तो वो चंगाई में प्रार्थना करने पर क्यों नहीं होते? कमिटी मुझ में है या उनमें है? फर्क कर जाना। हम अपने आप को वचन सब मिलने के बाद हम इतना ही सोचना कि मैं ये वचन से पवित्र होते ही क्या, मैं ये वचन के कारण दूसरे को उजियाला देना वाला बना है क्या? प्रभु का स्वभाव मुझ में है क्या? नम्रता मुझ में है क्या? हम दूसरे से बिलवा करने वाला बनते ही क्या? ऐसा है तो गलती हमारा है। हम कलसिया में आते हैं, बपतिस्मा उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, कलसिया में आते हैं, मीटिंग में आते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होते। प्रभु का स्वभाव में होना है, उसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया। प्रभु ने हमें बुलाकर प्रभु के स्वरूप को हमें देख कर रखा, इसलिए कि दूसरा देकर प्रभु को पहुंचाने। उद्धार की मार्ग क्या है? वो अपने आप खोजे। ये बात हम जान, कितना लोग गवाह के कारण प्रभु में आया, लेकिन कुछ मसीह लोगों का जीवन के कारण उद्धार में आया हुआ लोग वापस चले गए। कलसिया में आकर बहुत हालेलुया आमीन स्तुति सब कुछ होता है, लेकिन बाहर जीवन दूसरा है। हम कहीं पर भी हो, कलसिया में जो स्वभाव है वो बाहर होना है, घर में जो स्वभाव है वो कलसिया में होना है, और पड़ोस के साथ भी होना है, जहां काम के लिए जाते हैं या और कुछ व्यवहार के लिए जाते हैं, उधर सब यही स्वभाव होना है। यदि ये स्वभाव हम में नहीं है तो हम सही मार्ग पर नहीं आया।
हम सही मार्ग पर आना अभी बहुत जरूरी है। ये कोरोना का समय में भी कुछ लोगों को कोरोना आया होगा, लेकिन प्रभु ने उसमें से छुटकारा दिया कि कितना लोग मर गए, कितना परिवार तकलीफ में पड़े रहते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें सुख सलामत इसके लिए रखा, प्रभु का नाम का रोशन करने के लिए, प्रभु का नाम ऊंचा उड़ाने के लिए। हमारे प्रभु जीवित प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, उससे कोई असंभव बात नहीं है, सब कुछ उससे संभव है। ये बताने के लिए हमारे जीवन में अनुभव होना, यदि ये अनुभव हमें नहीं है तो, यदि हम प्रभु को चक्कर नहीं जाना तो हम किससे बताएगा ये बात। हम प्रभु का स्वाद लिया तो वो स्वाद दूसरे को पैदा कर दे सकते हैं। हाँ, प्रभु ऐसा है, तुम्हें समस्या है, हम प्रार्थना करेगा, तुम आ जाओ, मैं जीवित प्रभु का उपासना करता हूं। वो प्रभु हमारा प्रार्थना सुन दे, हमारा प्रार्थना सुन दे, प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाला। यदि ये बात हम दूसरे को समझा नहीं सकते तो हमारे जीवन से क्या लाभ है? हमारे जीवन से कोई लाभ नहीं। यदि कोई प्रभु के पीछे हो लिया तो अब अपने आप को त्याग कर प्रभु के मार्ग पर चलना, प्रभु के कदम पर कदम मिलाकर चलना। एक अच्छा नमूना प्रभु ने हमारे लिए दिखाया है, वो स्वभाव हमें होना है। हम वचन पढ़ने पर, वचन सुनने पर, प्रार्थना में शामिल होने पर, हमारा काम करने का जगह पर, वो सब जगह पर हमारा ये स्वभाव प्रभु का स्वभाव होना है। इधर एक बंगाली व्यक्ति का कारखाना में काम करने वाला एक मसीह व्यक्ति था, उधर स्ट्राइक होने लगा। उसी टाइम लोग कंपनी की ओर बहुत तकलीफ करने लगा, लेकिन इनको देखकर इनसे बोला, तुम लोग तो ऐसा काम करते नहीं होंगे क्योंकि तुम लोग क्रिश्चियन लोग है ना। वो एक गवाह दूसरे के सामने, वो लोग मसीह लोग बुरा काम नहीं करते करके बताते, लेकिन आजकल उतना गवाह नहीं होते। हमें प्रभु से कुछ मिलना, प्रभु के लिए जीने के लिए हम तैयार नहीं, हम अपने लिए जीते, अपने लिए। पहला कोरिन्थी 15 का 19 वचन जरा पढ़े, पहला कोरिन्थी 19 का 15 का 19 वचन। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हाँ, यदि इस जीवन में हमें सुख सलामत होना है, नौकरी मिलना है, बच्चा अच्छा होना है, आगे बढ़ना है, और घर मिलना है, गाड़ी मिलना है, तंगा मिलना है, ये आशा के लिए प्रभु के पास आकर हम प्रार्थना करते तो प्रभु जरूर देगा, लेकिन सारे मनुष्यों से अधिक अभागी बनकर आगे बढ़ेगा। आनंदी जीवन हम पाएंगे, आनंदी जीवन हम पाएगा नहीं। यदि आनंदी जीवन पाना तो प्रभु का स्वभाव में हमारा जीवन बदल डालना चाहिए, बदलना चाहिए। प्रभु हमारे जीवन में आया तो ये गवाह देना है, जब से प्रभु यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, खुशियों से मेरा जीवन भर गया। यदि हमारे जीवन में खुशी नहीं है तो हम दूसरे को कैसे खुशी देगा? हमारा चेहरा देखकर, उदासी का चेहरा देखकर कोई प्रभु में आएगा? नहीं आएगा कभी। हमारा चेहरा प्रभु की आनंद से भरा हुआ रहना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, प्रभु को धन्यवाद करते हुए। संकट के समय भी यदि हम प्रभु को स्तुति करें तो
लोग देखेगा, अरे ये कैसे, ये संगठन में ये ऐसा कैसे करते हैं। एक हॉस्पिटल में व्हील चेयर में होकर एक व्यक्ति सुसमाचार लोगों को सुना रहा था। हर एक बेड के पास जाकर उन्होंने, वो व्हील चेयर में है, फिर भी एक्सीडेंट होकर हॉस्पिटल में आया, उसको मूव कर सका, उसी टाइम वो ऐसा ही सुसमाचार फैलाने के लोग अचंभा हो गया, ये कैसे होते हैं, ये तो एक्सीडेंट होकर आया, अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, फिर भी ये सुसमाचार जीवित मसीह को। जब उनसे पूछा तो बोला, मुझे शायद एक एक्सीडेंट इसकी वजह से होगा आप लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए। आमीन। आप लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे एक्सीडेंट हुआ होंगे। जीवित प्रभु है, अनंत जीवन है, हम सब ये दुनिया में परदेशी है। हमारा जीवन प्रभु के लिए अर्पण करो, प्रभु पर विश्वास करो, तो आप जीवन पाओगे करके। ये क्या बात है, हमारे परिस्थिति क्या है वो बात नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सा लोग ऐसा है प्रभु की ओर मन्नतें मानते हैं, किसके लिए, कुछ मिलने के लिए। और वो बोलेगा ये कलसिया में जाएगा तो उधर से ये मिल जाएगा, और 2 दिन के बाद बोलेगा अरे उधर भी एक पासवान है, उनके पीछे जाओ। फंसाने वाला पासवान लोग बहुत थे। सही उपदेश हम जानना, वचन पढ़ना, सीखना, आपको देने वाला, वचन देने वाला, सिखाने वाला प्रभु के दास को पूछ कर इधर उधर जाना है तो जाना, नहीं तो कहीं नहीं, क्योंकि फंसाएगा, आपको खींच कर अपने इच्छा के अनुसार लेकर जाएगा, उनका गुलाम बन जाएगा। हम प्रभु का गुलाम बनना है और किसी का नहीं। मैं प्रभु ने इसलिए बुलाया, मैं आशीष देने के लिए, एक ही है प्रभु का इच्छा, हम अनंत जीवन पाए। हम में से कोई भी नाच नहीं होता, और उद्धार पाया वो लोग दूसरे को भी प्रभु की ओर लेकर जाना। प्रभु का काम हमें करने के लिए सौंपा है, वो काम विश्वास योग्य होकर हम करना है। यहूदा में, यरूशलेम में सही आराधना होता है, आपका कलिसिया में सही आराधना होते है। बाजू में और कुछ है करके बोला तो अपना कलिसिया छोड़कर दूसरी की ओर भागना नहीं। दिखने में सुंदर बेचरा है, सोने का बेचरा, वो बेचरा हमें नहीं बेचाएगा, ये बात जान लेना। दूसरा झूठा उपदेश हमें अनंत जीवन की ओर लेकर नहीं जाएगा, प्रभु से हमें दूर करेगा। प्रभु से हमें दूर करने वाला उपदेश से सतर्क रहना, ऐसा व्यक्तियों से सतर्क रहना। हमें प्रभु ने आशीष देने के लिए बुलाया है, आशीष देने के लिए। प्रभु की आशीष, प्रभु यदि हमें आशीष देगा तो हम आशीषित रहेगा। प्रभु यदि हमें शांति देगा तो हमारे जीवन में शांति रहेगा। हमें प्रभु की ये मसीह प्रेम में बढ़ते जाना है, उसमें से कोई भी बात हमें अलग नहीं कर सकते। हालेलुया। यदि सही मसीह है तो वो किसी भी बात पर डगमगाएगा नहीं। प्रभु पर विश्वास करने वाला, प्रभु के पास आने वाला, प्रभु पर भरोसा रखने वाला को प्रभु प्रतिफल देते करके विश्वास करना बहुत जरूरी है। आज हमारा जीवन को परख कर दे। प्रभु ने हमें किसके लिए बुलाया, सचमुच में हमें जाना है। नहीं तो एक बात और बताकर मैं समाप्त करूंगा। उत्पत्ति की किताब 25 अध्याय 1 से जरा पढ़े। उत्पत्ति की किताब 25 अध्याय। तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था। उससे जिम्रान, यक्षान, मदना, मिद्यान, यशबाक और शू उत्पन्न हुए। यक्षान से शब्बा और ददान उत्पन्न हुए और ददान के
के वंश में अशौरी, लतूशी और लुम्मी लोग हुए। मिद्यान के पुत्र एपा, एपेर, हानोक, अबीदा और एल्दा हुए। ये सब कतूरा की संतान हुए। इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया। अपनी सब रखैलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। हाँ, बस ये वचन में अब्राहम का दूसरा पत्नी के बारे में यदि नहीं लिखा तो क्या होते वचन में? मेरे मतलब से कुछ नहीं होते, लेकिन इसमें बहुत कुछ होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। छठवां वचन पढ़े बेटी, छठवां वचन। पर अपनी रखैलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। हाँ, अब्राहम ने ये काम किया है, अपना बेटा इसहाक को उनका सब कुछ दे दिया। बाकी को बेकेर के पुत्र को बाकी बहुत साल हो गए, सबको भेंट दे दिया और दूर भेज दिया। इस दुनिया में जीते ही हम ऐसा कुछ बातें पाकर प्रभु से दूर हमें करने वाली जीवन है क्या हमारा? यदि संतान है तो वारिस भी है। यदि हम प्रभु का संतान है तो हम भी प्रभु मसीह के साथ वारिस है, स्वर्ग की वारिस बनेगा। यदि संतान नहीं है तो स्वर्ग का कोई अधिकार हमें नहीं मिलेगा, प्रभु के संग कोई अधिकार हमें नहीं मिलेगा, प्रभु से दूर हो जाए। ये बात हम सोच लो, समझ लो। मैं यदि प्रभु का संतान है तो प्रभु ने जो भी स्वर्ग में मेरे लिए रखा है वो सब कुछ हमें मिलेगा। यदि इस दुनिया के जीवन के लिए प्रभु मसीह पर आशा रखा है, लोगों से अधिक अभागी बनेगा। अभागी है प्रभु से दूर होना। हम प्रभु से दूर होने के लिए प्रभु ने बुलाया नहीं, प्रभु के साथ रहने के लिए, प्रभु की संग रहने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, वो अनुग्रह के लिए प्रभु ने, ये अनुग्रह पाने के लिए आज हम योग्य है तो अपने आप को खड़ा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह के कारण आप सब स्वर्ग की वारिस होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आशा रखता हूँ और आपका जीवन प्रभु के लिए फल देने वाला जीवन होने दे। ये वचन के जरिए प्रभु आप सबको आशीष करें। और आज मीटिंग में शामिल हुआ सबको फिर से मसीह वचन देता हूँ। मुझे ऐसा एक अवसर आपके साथ वचन बांटने के लिए दिया हुआ कलसिया और प्रभु का दास शिबू पास्टर को और उनका परिवार को मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूं। और आपका कलसिया को प्रभु अधिक अधिक आशीष करे, बढ़ते जाए। हम स्वर्ग की वारिस बनने वाला और अनेक लोगों को स्वर्ग की ओर ले आने वाला बनने के लिए प्रभु हम सबको अनुग्रह करे। धन्यवाद। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर प्रभु के अद्भुत श्रेष्ठ वचनों को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा जो बताया गया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको मिनिस्ट्री को, परिवार को, आपके जीवन को आगे बढ़ाए, प्रभु की अंधकाल की सेवकाई के लिए इस्तेमाल करने पे थैंक यू सर, थैंक यू।
प्रार्थना करेंगे प्रभु का श्रेष्ठ दास के लिए। पिताजी हम धन्यवाद करते हैं, आपकी दास को आपका हाथ पे देते पिताजी, दासी को देते, उनका जीवन दिया हुआ संतानों को, माता पोतों को देते पिताजी। दया मांगते, करुणा मांगते, आज हमारे बीच में आकर परमेश्वर की पवित्र वचन को बांटने के लिए आपकी दास को अभिषेक किया। हम धन्यवाद करते पिताजी, आपकी दया मांगते, करुणा मांगते कि दास को और भी इस्तेमाल कर, दासी के ऊपर दया कर पिताजी। बुजुर्गावस्था में पिताजी जीवन के लिए जो कुछ भी जरूरतें हैं पिताजी आप पूरा कीजिए पिताजी। हालेलुया। शारीरिक बल दीजिए, शक्ति दीजिए, आरोग्य दीजिए पिताजी, करुणा कीजिए पिताजी, सेवकाई में बढ़ाइए पिताजी, दया करना पिताजी, दया करना पिताजी, महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। हम प्रास्त्र लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। रामचंद्रन भैया, दासी बच्चों के लिए विनती करते, बेटी रैया के लिए प्रार्थना करते, वहां कोविड महामारी का जो दूसरी जो कोविड है जो केंद्र करके जो बोलता उसके ऊपर प्रभु आगे बेटी को बचाए। हालेलुया। और अनुग्रह विवाह के लिए हम प्रार्थना करते, भगवान दास पास्टर परिवार के लिए विनती करते, अतरलाल पास्टर परिवार के लिए विनती करते, रामेश्वर पास्टर विजय परिवार के लिए विनती करते, विजय पास्टर परिवार के लिए विनती करते, ओम प्रकाश पास्टर परिवार के लिए विनती करते, ब्रजेश पास्टर परिवार के लिए विनती करते, हरीश शंकर पास्टर परिवार के लिए विनती करते, कृष्ण देव पास्टर परिवार के लिए विनती करते, रामजी पास्टर परिवार के लिए विनती करते, इंजलाल पास्टर परिवार के लिए विनती करते, राम नारायण पास्टर जो रेणकोट से उनके लिए हम माँ प्रार्थना, उनका मम्मी के लिए प्रार्थना, उनका बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, राजेश पास्टर दुद्दी से है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, राम नारायण पास्टर जो रॉबर्ट्सगंज से जुड़े हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, पिताजी सुनील जॉनसन जो मध्य प्रदेश जुड़े उनके लिए प्रार्थना, लक्कन जो छत्तीसगढ़ से जुड़े उनके लिए प्रार्थना करते, रामशरण के लिए प्रार्थना करते, श्रावण के लिए, सूरज के लिए, रामब्रिज के लिए, शिव कुमार के लिए पिताजी, सूरज दुद्दी के लिए, सदानंद के लिए प्रार्थना करते पिताजी। हालेलुया। प्रिया त्रिलाल जी के लिए परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी। जो भी लोग जो आज जुड़े हैं पिताजी ना प्रिय मनमदी बहन परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चे के ऊपर दया कर, पूर्ण रूप का चंगाई दे। प्रमीला बहन दास बच्चों के लिए विनती करते, उनके ऊपर दया, उनके साथ प्रार्थना में बैठने वाले रंजना परिवार के लिए विनती करते पिताजी। हालेलुया। रीना परिवार के लिए, मम्मी पापा भाई बहन लोग के लिए विनती करते, सुरेंद्र के लिए, दासी के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करता, आपकी अद्भुत चमत्कारी आपकी बच्चों का जीवन में आपने किया, धन्यवाद। पप्पू सिंह परिवार के लिए विनती करते, देव सिंह परिवार के लिए विनती करते पिताजी, बच्चों को अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर। राजेश के लिए प्रार्थना, उनका मम्मी के लिए, दासी बच्चों के लिए विनती करते, सुनील भाई के लिए विनती कर, पापा मम्मी के लिए विनती, दासी बच्चों के ऊपर दया कर। रवीना का विवाह के लिए हम प्रार्थना करते पिताजी। हालेलुया। प्रिय शिवा बहन के लिए विनती करते, बिनू भाई के लिए विनती करते, फिलिप बेटा के लिए विनती करते पिताजी। हालेलुया। प्रिया हालेलुया पिताजी, दया मांग दे, करुणा मांग दे। मोतीलाल जी है जो हमारे साथ, उनके लिए प्रार्थना करते। प्रिय अनिता देवी, उनके इलाज चल रहा पिताजी, पूर्ण रूप को चंगाई दे। धर्मेंद्र और सूरज के लिए हम प्रार्थना करते, प्रिय राजेंद्र के लिए प्रार्थना करते पिताजी। आशीष और मोना के लिए प्रार्थना करते पिताजी, उस घर में जो भी समस्या दूर कीजिए पिता, दया कीजिए, मोनों को एक अनुग्रही संतान दीजिए। विकास सिंह के लिए प्रार्थना करते, दासी के लिए प्रार्थना करते, बेटों बच्चों के लिए विनती, पापा मम्मी के लिए विनती, आपके बेटे को बिजनेस को बढ़ाइए, विश्वास में आगे बढ़ाइए पिताजी। चलिए रामचंद्र के लिए, पानपति बहन के लिए विनती करते, प्रिय बेटे रीनू के लिए विनती करते, दया मांगते पिता। दीक्षा और विकास के लिए विनती करते पिताजी, दीक्षा का पापा मम्मी भाई बहनों के लिए विनती करते, विकास का मम्मी के लिए विनती, पूर्ण रूप को चंगाई दीजिए पिताजी। शुगर का बीमारी से विकास का बिजनेस को बढ़ाइए पिताजी। हेमा हालेलुया पिताजी। नरेंद्र कुट्टे के लिए विनती करते पिताजी, बनिता रानी के लिए, बनिता की रानी के लिए विनती करते, आदित्य और हिमांश के लिए विनती करते पिताजी। अरविंद भाई के लिए विनती करते पिताजी, जो मेयरपुर से जुड़े हैं पिताजी, आपके बेटे का दास, मम्मी पापा भाई बहन जितने रिश्तेदार है सभी आपके बेटे को पूर्ण रूप से यीशु मसीह पर बढ़ाइए पिताजी। अतरंजन हालेलुया प्रिय अतरंजन के लिए विनती करते पिताजी। हालेलुया। संत कुमार जी के लिए विनती करते हैं, राहुल के लिए विनती करते हैं पिताजी। प्रिया ब्रजलाल जी के लिए, प्रतिभा के लिए विनती करते, प्रिय राजन के लिए विनती, बहन लोगों के लिए, जीजा लोगों, बच्चों लोगों के लिए विनती करते, पल्लवी के लिए विनती करते पिताजी। पिताजी बेबी के लिए विनती करते हैं, प्रदीप के लिए विनती करते, उनका पापा मम्मी के लिए विनती करते, उनका मामा परिवार के लिए विनती करते हैं
पिताजी उनकी यादाश्त को वापस कीजिए पिताजी, दया करो। भगवत के लिए विनती करते पिताजी, उनका पापा मम्मी के लिए विनती करते, बिंदु बच्चों के लिए विनती करते पिताजी, पिताजी विजय और सुषमा, पिताजी अंशिका और सौम्या के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी, आगे बेटी के बिजनेस को बढ़ाइए पिताजी। फुलमणि बहन के लिए विनती करते पिताजी, हालेलुया। पिता का आत्मा कार्य कर पिताजी, पिता का आत्मा कार्य कर, हालेलुया। बच्चों के ऊपर दया, दास के ऊपर दया, दीप नारायण जी के लिए प्रार्थना करते, बच्चों के ऊपर दया कर, दासी के ऊपर दया करिए पिताजी। उनकी जमीन का जो भी लपटा है पिताजी उससे बचा कर रखिए। अरविंद और कैश कुमारी और एंजल के लिए प्रार्थना करते, संजय कुमार के लिए प्रार्थना करते पिताजी, दया मांग दे पिताजी। बिंदु और बच्चों के ऊपर दया करो। अशोक कुमार भारती के लिए विनती करते पिताजी, बचाइए, दया कीजिए, करुणा कीजिए। राजकुमारी के लिए विनती करते, सोनू और रानी के लिए विनती करते, दास के लिए विनती करते, मीना के लिए विनती करते, बाबूलाल जी के लिए, वृंदा के लिए पिताजी, जुगनू के लिए, अरविंद के लिए प्रार्थना करते, राहुल शौमेल के लिए प्रार्थना करते पिताजी। उनका बहन लोग उषा और आशा के लिए, उनके विवाह के लिए हम प्रार्थना करते पिताजी। बसंत कुमार के लिए पिताजी प्रार्थना करते पिताजी, दया करो पिताजी। हालेलुया। वसंत कुमार जायसवाल के लिए प्रार्थना करते पिताजी, आके बेटे को विश्वास से आगे बढ़ाइए पिताजी, दया करो, दया करो, दया करो पिताजी। अद्भुत कार्य करो पिताजी, करुणा दिखाओ पिताजी। राजकुमारी देवरी के लिए विनती करते पिताजी, आपके बेटे को एक अनुग्रह पिताजी, हालेलुया, विवाह देकर आपकी दया करुणा आपकी बेटी के ऊपर दिखाए। राजेश भाई परिवार के लिए विनती करते, दिनेश के लिए प्रार्थना करते पिताजी, हालेलुया। उनका रानी के लिए प्रार्थना, सर्विका के लिए, सोनालिका के लिए प्रार्थना करते पिताजी। पिताजी बच्चों को बचाइए, आपके वास्ते पर चलाइए। सुनिधा और ईश्वर प्रसाद जी के लिए विनती करते, उनका बहन सोन कुमारी के लिए हम प्रार्थना पिताजी। बच्चा लोग तीनों आज बपतिस्मा लेकर प्रभु में जुड़ने के लिए, प्रभु के शरीर का भाग बनने के लिए, यीशु मसीह का देह बनने के लिए अवसर दिया। आपकी आज्ञाओं को पालन करने का पिताजी, आपके बच्चों को बचाइए, उनके बच्चों को जीवन आगे से पिताजी अद्भुत कार्य कर पिताजी, दया करना पिताजी। विश्वजीत के लिए प्रार्थना करते पिताजी, उनका साथ दिया दासी के लिए, उनका अनुग्रहित कुटुंब जीवन रहना पिताजी, पिताजी हालेलुया। उनका शरीर का हर एक बीमारी से आपके बेटे को बचाइए पिताजी, पूर्ण रूप चंगा विश्वास में आगे बढ़े पिताजी। रडमी करके जो मोबाइल के द्वारा जुड़ा हुआ व्यक्ति के लिए विनती करते हैं, प्रदेश और सोनिया के लिए, उनका पारिवारिक जीवन के लिए विनती करते पिताजी। खुशबू के लिए विनती करते, उनका परिवार का एक लोगों के लिए विनती करते, प्रियंका के लिए, शिव कुमारी के लिए, सीता बच्चों के अंदर पिताजी ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे पिताजी। बहुत बड़ा प्रभु का प्रेम उनके जीवन में हो पिताजी, उसी के वास्ते उनके जीवन का हर एक श्राप, हर एक बंधन टूट जाने पर विमला जी के लिए, रामनाथ जी के लिए प्रार्थना करते पिताजी, दया करो पिताजी। रामजीत के लिए, सुगंधी बहन के लिए प्रार्थना करते, दान दिया बच्चों के लिए, अभिषेक के लिए, सिमरन के लिए पिताजी, खुशबू के लिए प्रार्थना करते, रामजीत का पापा मम्मी के लिए प्रार्थना करते, भाई परिवार के लिए प्रार्थना करते पिताजी। जो लोग जुड़ गया फिर हट गया, जो ये नेट की प्रॉब्लम की वजह से इधर उधर हुआ, उनको सबके लिए हम प्रार्थना करते पिताजी। आज का दिन यहोवा ने बनाया पिताजी, आज ने हम लोग को जीवन में किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए, हमारी हर एक बातों के लिए उपदेश दिए। प्रभु का दास को एक बार और हाथ पे देते पिताजी, हम एक अच्छे गवाही के तौर पर देश के बीच में होने के लिए प्रार्थना करते पिताजी। हमारा सामगुड्डी भाई दासी, आमगुड्डी भाई और बच्चों के लिए विनती करते, डमन कलसिया के लिए विनती करते, जोनकुटी पास्टर परिवार के लिए विनती करते, जोनकुटी जायन परिवार मच्छी के लिए प्रार्थना कर, जनसुभाई परिवार के लिए विनती करते, टिजो ब्रदर परिवार के लिए विनती करते, शोमल भाई परिवार के लिए विनती करते, जॉर्ज ब्रदर परिवार के लिए विनती करते, रेचल आंटी परिवार के लिए विनती करते, सैम मैथ्यू परिवार के लिए विनती करते, सुबिन परिवार के लिए विनती करते पिताजी। हालेलुया। थॉमस भाई परिवार के लिए विनती करते, पॉल्सन भाई परिवार के लिए विनती करते, समिजान परिवार के लिए, विंटर सिमोन के लिए, उनके विवाह के लिए विषय प्रार्थना करते, सही समय पर जसली मैथ्यू के लिए विनती करते पिताजी। सजीव पास्टर के लिए विनती करते, रॉय पास्टर के लिए विनती करते। जो भी लोग हमसे प्रार्थना की मांग किया पिताजी, प्रिया जोश चायन और रमणी मामा के लिए प्रार्थना करते, उनकी इलाज पूरा सही रीति से हो रहे, आपको धन्यवाद पिताजी। प्रिय राहुल के लिए, पूजा के लिए, गोलू के लिए, कैलाश के लिए प्रार्थना, उनकी दुखी परिवार के ऊपर आपकी तरस हो, आपकी दया हो, आपकी शांति दीजिए पिताजी।
प्रिय जसी और जोबोई के लिए प्रार्थना करते हैं। राम प्रवेश और फैमिली के लिए प्रार्थना, उनको चंबर में दर्द जो दूर के विपुल दुबे के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिताजी। जितने लोग एक एक विषय के लिए मांग किया पिताजी, प्रार्थना कर। संतोष के लिए प्रार्थना करते पिताजी, उनका पापा के लिए, मम्मी के लिए प्रार्थना करते पिताजी। आपके दास का जो बिजनेस है पिताजी, उसमें बड़ा आपकी बेटा जो आपकी सेवकाई के लिए जो भी कष्ट उठाता पिताजी, जो भी खर्चा करता पिताजी, स्वर्गीय श्री भंडार खोल कर आपके बेटे को हिला कर दबा दबा कर दीजिए पिताजी। उनका चाचा लोगों के लिए, चाची लोगों के लिए, विशेष करके शांताराम चाचा के लिए, दादा चाची के लिए, बच्चों के लिए विनती करते, घर से पूर्ण रूप से शाप हट जाने। दादा दादी के लिए विनती करते, पूरा बिजनेस को बचाइए पिताजी, बचाइए पिताजी, दया कीजिए पिताजी। रुज्ज मन मन वैड मन मन वैड राजा, प्रभु का दा करुणा उस घर में हो पिताजी। अद्भुत कार्य कर पिताजी, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर पिताजी, दया करो। आज का दिन हमारे जीवन के लिए आशीष की कारण बन गया। धन्यवाद। यीशु मसीह की पवित्र नाम मांगते, आमीन। कोई लोग विशेष बात के लिए प्रार्थना करना चाहते हो? कोई लोग कोई विशेष बात के लिए प्रार्थना करना चाहते हो? कृष्णदेव पास्टर, आज जो बपतिस्मा लिया ईश्वर प्रसाद, सुनिता और सोन कुमारी के लिए विशेष प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर पिताजी, आज दास के द्वारा में परमेश्वर आपकी महिमा करने के लिए अवसर मिला पिताजी, आपको धन्यवाद। करुणा और दया होने पाए पिताजी। हालेलुया। महान परमेश्वर सामर्थी राजा, राजाओं का राजा, लोगों का दोनों का ईश्वर है पिताजी। आज पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पिताजी। हालेलुया। महान परमेश्वर कुमारी और ईश्वर प्रसाद परमेश्वर स्वर्गीय वारिस संतान पिताजी, आपको मुझे करुणा और दया होना चाहिए। उनके हर एक मन को पूरा करना पिताजी। महान परमेश्वर बात हो, करुणा हो, दया हो, महान विशेष कर